Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज 28 नवंबर 2023 हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित ये महान ग्रंथ। कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार चोर निमाई को उठा के ले गए थे, और ये भी पढ़ा कि किस प्रकार भगवान ने चोरों को ही चकमा दे दिया। योग माया ने चोरों को उनका अड्डा ही भुला दिया और वापस आ गए अपने घर पे ही। कल हमने यहां तक पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे, मंगलाचरण पढ़ के आगे रीड करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर आप सभी उपस्थित भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। एक दिन श्री जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र विश्वंभर को बुलाकर कहा, बेटा जरा जाओ और मेरी पुस्तकें ले आओ। उस समय श्री जगन्नाथ मिश्र और श्रीमती सची देवी घर के बाहर आंगन में बैठे थे। जब निमाई आज्ञा का पालन करने घर के अंदर जा रहे थे, तब पैंजन खनकने की स्पष्ट आवाज आने लगी, जैसे पैरों में पायल पहनी हो, ऐसी झुम 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 की आवाज आने लगी। जगन्नाथ मिश्र और सची देवी ने पूछा, ये पैंजन की आवाज कहां से आ रही है? दोनों चारों ओर देखने लगे और देखते हुए कहने लगे, निमाई के पैरों में तो पैंजन है नहीं, फिर ये आवाज कहां से आ रही है? कितनी अद्भुत बात है। ऐसा दोनों सोचने लगे। पिताजी को पुस्तक देने के बाद निमाई खेलने के लिए बाहर दौड़ गया।
कुछ समय बाद जब वे दोनों घर के अंदर आए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें भूमि पर अद्भुत चरण चिन्ह दिखाई दिए जो विद्युत, अंकुश, ध्वज इत्यादि से सुशोभित थे। उन्हें देखकर दोनों पति पत्नी के शरीर के रोमावली खड़े हो गए, नेत्रों से अविरल आंसू बहने लगे। उनके चरण चिन्हों को बार बार प्रणाम करते हुए जगन्नाथ मिश्र सची माता से और सची माता ने कहा, निश्चय ही हमारा उद्धार होगा और हमें पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अब घर के अंदर माता पिता गए हैं तो घर में भगवान के चरण चिन्ह पड़े हुए हैं। नुपुर की आवाज आ रही है, चरण चिन्ह पड़े हैं। सोचिए, अभी तो ये सोच के देख के एकदम दंग रह गए कि ऐसा कैसे हो गया। भगवान के चरणों पे कई चिन्ह हैं, ध्वज इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब वही घर के अंदर पड़े हों, कितना हृदय एकदम उल्लासित हो जाएगा। आजकल हम देखते हैं संसारी लोगों के घर के बाहर भी वो छोटे छोटे चिन्ह बना लेते हैं ना, पैरों के निशान बना लेते हैं ऐसे, तो छोटे छोटे, सोचते हैं भगवान आ रही है या लक्ष्मी जी के निशान है, खुद ही बना लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं, खुद ही खुश हो जाते हैं, अरे हो गया हो ऐसे। पर यहां तो खुद नहीं बनाए, भगवान के निशान वहीं दिख रहे हैं पड़े हुए। तो जब भगवान के चरणों के चिन्ह दिख गए, नुपुरों की आवाज आ गई, इन दोनों ने ये सोच लिया कि अभी हमारा अगला जन्म नहीं होने वाला। शुभ सूचक दिखने लगे। कोई बड़ा सौभाग्यशाली होगा जिसको भगवान के चरण दिख जाएं। बहुत सौभाग्यशाली होगा अगर किसी को ऐसे कुछ संकेत मिले। तत्पश्चात जगन्नाथ मिश्र ने कहा, विश्वंभर की मां, चावल और घी से अच्छी मिठाइयां बनाओ। कल प्रातः मैं अपने घर के विग्रह श्री दामोदर शिला का पंचगव्य से अभिषेक करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जो पैंजन की आवाज सुनी है वो हमारे विग्रह के चरणों से आ रही है। वे गुप्त रूप से हमारे घर में विचरण करते हैं। तो उनको लग रहा है जो घर में दामोदर शिला है, शालिग्राम, दामोदर शालिग्राम शिला है, वो विचरण करती है, वो चलती है। अब वो विचरण करती है, इतने शुभ संकेत मिल रहे हैं, कल जरा अच्छा प्रसाद बनाओ, भोग बनाओ इनके लिए। श्री शालिग्राम शिला की सेवा से जगन्नाथ मिश्र और सची माता को गहन संतोष की अनुभूति हुई और उन्हें प्रसन्न देखकर निमाई मन ही मन मुस्कुराने लगे। उन दिनों वहां एक अत्यंत पुण्यवान ब्राह्मण रहा करता था। अनेक तीर्थों का भ्रमण करने के बाद वह जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंचा। वह सतत अपनी 6 अक्षरी गोपाल मंत्र का जप करता रहता था और भगवान को भोग दिए बिना कुछ नहीं खाता था। उसका चित्त पूरी तरह निर्मल था और उसके शरीर से निकलती कांति उसकी उन्नत आध्यात्मिक प्रगति का परिचय देती थी। उसके गले से लटकती गोपाल मूर्ति और शालिग्राम शिला ही उसके दिव्य आभूषण थे। अर्ध खुले नेत्रों से वह निरंतर कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करता रहता और फलस्वरूप अपने हृदय आंगन में गहन कृष्ण प्रेमामृत का स्वादन करता। तो वह एक भक्त रहा करता था। जो भक्त है उसकी परिभाषाएं देखो कैसी दी है। पहला, सतत मंत्र का जप करता था।
तो हर वक्त भगवान का नाम का उच्चारण करना ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। लोग एक्टिंग करने के लिए कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ समय कर लेते हैं, थोड़े दिन। जैसे पिछले महीने कार्तिक का महीना रहा है पूरा, तो बहुत से लोगों ने कार्तिक व्रत लिया, बहुत से लोगों ने कार्तिक के महीने में नाम जपने का संकल्प लिया, नाम जपा भी। लेकिन वो इसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं, यही उनकी असली परीक्षा है कि क्या वो नाम जप को, भगवान के नाम को रटने को सतत कर पाएंगे एक दिन की नहीं। ये तो शुरुआत हुई है, अंत नहीं हुआ है, ये शुरुआत है भगवान के नाम की। तो क्या कोई व्यक्ति सतत कृष्ण के नाम, कृष्ण के यश, कृष्ण की कीर्ति, कृष्ण के रूप, कृष्ण की लीला इत्यादि का वर्णन सुनना या कहना सतत कर पाएगा कि नहीं? यही उसकी जीवन का लक्ष्य है। एक दिन इतना रम जाएं कि इनके अलावा और कोई बात ही ना हो करने की। अगर हमारे पास अपने पति की, अपने बच्चे की, अपनी माँ की, अपनी बहन की, इन्हीं की बातें हैं करने के लिए, तो अभी हम कृष्ण में रमे नहीं हैं। अभी भी हम आसपास के लोग सुधर जाएं, आसपास के लोग ठीक हो जाएं, आसपास की परिस्थिति ठीक हो जाए, इसी में लगे हैं। अभी हमारा कोई इतना सा भी ज्ञान चक्षु नहीं खुला, अभी हमारे को इतना सा भी कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। वास्तविकता यही है। रम जाए हम कृष्ण के नाम में तो हमें आसपास की परिस्थितियां कोई प्रभावित नहीं करने वाली। हरिदास ठाकुर को 22 मार्केटों में मार आ गया, क्या उनकी परिस्थिति से उनका हरिनाम प्रभावित हुआ? नहीं। सोचिए, हमारी छोटी सी परिस्थिति से हमारा हरिनाम प्रभावित हो जाता है। प्रभु जी, मन नहीं लग रहा जब मैं, क्यों? इन्होंने कुछ कह दिया है, वही घूम रहा है मेरे दिमाग में। इसका मतलब इन्होंने कुछ कह दिया है और भगवान ने जो बहुत कुछ कहा है वो तुम्हारे दिमाग में जाता ही नहीं। अभी हम कृष्ण के प्रति एब्जॉर्प्शन है ही नहीं। जब व्यक्ति धीरे धीरे, और ये धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में सब भर लोगे। जैसे कई लोग सोचते हैं एक ही महीने में इतनी कर ली, अब ढस, अब नहीं होगा भाई, अब हो गया। दिस इज नॉट द प्रोसेस। दैट मे बी अ सेंटिमेंटल बिहेवियर, मे बी। तो वो जो भक्त आया था, पहला तो क्या कार्य करता था? सतत कृष्ण का नाम जपता था। लक्षण हमें मिल रहे हैं। एक उन्नत भक्त के लक्षण क्या हैं? दूसरा, बिना भगवान को खिलाए कुछ नहीं खाता था, यानी केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करता था। तो पहला लक्षण था भगवान का सतत चिंतन या सतत नाम जपना। दूसरा, बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाना। यानी शरीर के अंदर जो जाएगा वो केवल कृष्ण का जूठन होगा, केवल केवल कृष्ण का जूठन। तो जिन भक्तों ने कार्तिक में ये प्रण लिया था कि वो बाहर का कुछ नहीं खाएंगे या बिना भोग लगा नहीं खाएंगे, वो व्रत जारी रखिए। कब तक? जब तक प्राण है तब तक। क्या जारी रखिए? कि बिना कृष्ण प्रसाद के हम कुछ नहीं खाएंगे, बिना भगवान को भोग लगे
हम कुछ नहीं खाएंगे। तो यही व्रत जीवन भर चलाइए। जिह्वा को केवल कृष्ण प्रसाद खाने दीजिए, ये बहुत सारी आपके जीवन की समस्याएं, कष्ट समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि 90% प्रॉब्लम जीभ से ही शुरू होती है। तो दूसरा लक्षण यहां बताया, वो केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते थे। नेक्स्ट था, उनका चित्त पूरी तरह निर्मल था। अब जो कृष्ण का नाम निरंतर वो ही ले पाएगा जिसका हृदय निर्मल है, जिसका हृदय साफ हो गया है। और ये दोनों एक दूसरे के प्रति कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब नाम लेने से चित्त पवित्र होगा, और अगर चित्त पवित्र होगा तभी नाम ले पाओगे। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ट्रैक हैं, ऐसे कह सकते हैं। जैसे जैसे आप भगवान का नाम लेते रहोगे, वैसे वैसे आपका चित्त शुद्ध होता रहेगा। जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता रहेगा, आपको और नाम लेने का मन करेगा। अब चित्त शुद्ध होने का क्या अर्थ है? चित्त शुद्ध होना, चित्त शुद्ध होने का अर्थ है इसमें से विषय निकल जाएं। विषय मतलब अपने सेंसेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं। जीभ का ऑब्जेक्ट है खाना, कान का ऑब्जेक्ट है सुनना, आंख का ऑब्जेक्ट है अच्छा देखना, नाक का ऑब्जेक्ट है अच्छा सुनना, मन का ऑब्जेक्ट है कुछ जो आपको अच्छा लग रहा है। जब ये सारे कृष्णमय हो जाएंगे, विषय छूट जाएंगे। हमारे आचार्य भजन गाते हैं, विषय छड़िया कबे शुद्ध होवे मन, तब हम गरीबों श्री वृंदावन। आपको वृंदावन के दर्शन ही तभी हो सकते हैं, यानी कि राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी के दर्शन ही तभी हो सकते हैं। कब? जब चित्त शुद्ध हो। और चित्त शुद्ध कब होगा? जब चित्त से विषय हट जाएंगे। विषय छाड़िया कब शुद्ध हो बेमान। और विषय क्या है? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, मेरी इंद्र तृप्ति, मेरा अच्छा भोजन, मेरे अच्छे कपड़े, मेरा अच्छा मोबाइल, मेरी अच्छी खूबसूरती, मेरी लिपस्टिक, मेरा काजल। 70 साल की एक स्त्री मैंने देखा थोड़े दिन पहले, नीचे दीपदान कर रहे थे, तो वो अपने पॉकेट से बार बार निकाले कुछ और अपने आप को ऐसे देखे, फिर बंद करके रख दे, फिर वो पॉकेट से कुछ निकाले, देखे और बंद कर दे। मैं कथा कर रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रही क्या देख रही है। और थोड़ी देर बाद जब कथा समाप्त हुई, दीपदान के लिए निकले, वो दीपदान करने आ रही, फिर पॉकेट से निकाले और देखे, बाद में मुझे दिखा रहे शीशा है। हाँ भाई, मैं घबरा गया, पूरे चेहरे पे झुर्री पड़ी है, लेकिन हर 10 मिनट में उसका पॉकेट से शीशा निकल रहा था। ये अपने आप को सुंदर देखने की जो लालसा है, मुझे लगा 70 साल में चली जाती होगी, लेकिन मेरा भ्रम टूट गया। कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं जाती। विषय छाड़िया तब शुद्ध होवे मन। तो ये जो विषय हैं ये छूटते नहीं। तो विषय जब छूटेंगे ना, तब एक्चुअली में मन शुद्ध होगा। क्योंकि बोले मेरा मन शुद्ध है जी, उसका मन बड़ा शुद्ध है जी, ऐसा नहीं होता। उसका मन शुद्ध है जी। मन शुद्ध होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, विषय छोड़ने पड़ते हैं। विषय जो मन के विषय हैं, जहां मन एब्जॉर्ब है,
जब तक विषय छूटे नहीं है तब तक कैसे शुद्ध हो गया मन? लोग बोलते हैं जी, हम तो बोलते हैं जी मन साफ होना चाहिए, जी मन साफ होना चाहिए। अरे मन साफ होने का प्रोसेस पता है? मन साफ करने का प्रोसेस पता है ना? उनको लगता है हमारा मन साफ ही है। अच्छा कपड़े पहनने का मन करता है? हाँ, क्यों नहीं करता है? सबको अगर मटर पनीर की सब्जी मिल रही है, दाल मिल रही है, छोले मिल रहे हैं, मटर पनीर मिल रहा है, सबको बट रहा है, आपको कल की बासी रोटी दी जाए बस नमक के साथ, और आपके मन में कोई और भाव ना आए, इसका मतलब मन शुद्ध है। जय श्री प्रभु। समझ में आया? इसका मतलब मन शुद्ध है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप एक्टिंग करके दिखा रहे हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये ज्यादा बड़ा शैतान का हृदय है वो। क्योंकि प्रभु जी ने लेक्चर में बोला था ऐसे करने से पता लगता है मन शुद्ध है, तो मैं भी इसलिए ऐसे एक्टिंग कर रहा हूं ना। सच्ची में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये क्वालिटी है मन शुद्ध होने की। इसका मन शुद्ध हो गया है, सबको आदर सत्कार मिल रहा है, आपको धुतकार पड़ रही है तो भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आपका मन शुद्ध है। अगर आपको फर्क पड़ रहा है कि मेरे को गुलाब जामुन नहीं मिला, ये बांटने वाला जो है ये ठीक नहीं है, ये मेरे से द्वेष करता है, इसका मतलब मन शुद्ध नहीं है। जब विषय छूटेंगे, विषय छाड़िया तबे कबे शुद्ध होवे मन, और जब शुद्ध होगा मन तब राधा कृष्ण की युगल मूर्ति के दर्शन होंगे हमें, ऐसे ही नहीं होंगे। तो व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए, क्या वो शुद्ध करने के प्रोसेस में है? तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षुप्ता हता अपि, उसको तिरस्कार करो, उसको मारो, उसको काटो, उसको कुछ भी करो, पर उसको फर्क नहीं पड़ रहा। शुद्ध हृदय है, वो इन चीजों से प्रभावित नहीं होता। आपके जूनियर को आपसे ज्यादा सम्मान मिल जाए पर आप तब भी प्रभावित नहीं हो, इट्स ओके। शुद्ध हो गए, मान शुद्ध है। इस पे विचार करना चाहिए। उनका मन पूरी तरह से शुद्ध था। अब जिसका मन शुद्ध हो जाएगा ना, उसके उसकी दिव्य कांति, एक अलग सा तेज उसके बॉडी से दिखता है ना, उसके मस्तक से, उसके मुख से एक अलग ऑरा क्रिएट हो जाता है, अलग ही ऑरा है, शुद्धता का ऑरा है। प्रभुपाद जी ने कहा प्यूरिटी इज द फोर्स। आप जितना नाम जप से शुद्ध होगे, जितना अपने आप को कंट्रोल करोगे, विषय छाड़िए, विषय छोड़ने का प्रयास करोगे, तो पिछले महीने कार्तिक में बहुत लोगों ने कुछ कुछ छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन आज से फिर पकड़ लेंगे, ये प्रॉब्लम है। टेम्पररी सूची, जैसे कई लोगों ने कहा हमने लहसुन प्याज इस महीने छोड़ दिया, अब मान लो इस बार फिर पकड़ लें, क्या होगा? टेम्पररी सूची स्वीकार की थी, लेकिन फिर अब गंदे हो जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। किसी ने सोचा एक पूरे महीने में चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर पकड़ ले, फिर गड़बड़ हो जाएगी। टेम्पररी नहीं, परमानेंट। और जब कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में बताए गए कार्यों को बड़े शिद्दत से फॉलो करता है, उसका कल्याण होगा, उसके पास दिव्य कांति आएगी, भगवान देते हैं उसको।
दिव्य ऑरा। उसके गले से लटकती गोपाल मूर्ति और शालिग्राम शिला उसके दिव्य आभूषण थे। अब डिवोटीज के आभूषण बदल जाते हैं। उनको हीरों का हार, सोने की माला, ये सब अट्रैक्टिव नहीं लगती। उनको क्या अट्रैक्ट करती है? कंठी। हाँ, ये अब कोई बोलते हैं क्या तुमने लकड़ी पहनी, ऐसे बोलते हैं कई लोग। लकड़ी नहीं है बाबा। यन कंठे तुलसी नास्ति स नरा मूढ़ मानुषा। वो मूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है जिसके गले में कंठी नहीं है, मूढ़ है। शास्त्र से मूर्ख कहते हैं, भले वो जा जाके अपनी गुणवत्ता का परिचय दुनिया को देता रहे, वो ज्ञानी हो सकता है, भक्त नहीं हो सकता। चार कहानियां सुन के भागवतम की इधर उधर की लोग अपने को ज्ञानी बोलते हैं, लेकिन भक्त नहीं है। भक्त को केवल ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान पे अमल भी करता है। लेकिन कोई बोलता है अरे प्रभु जी हम अपनी आदत से मजबूर हैं, हम ऐसे ही रहने वाले हैं, आप कहते रहो बोलते रहो, हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हमारे गले में ना कंठी थी और ना कंठी होगी, आप करते रहो। शास्त्र में क्या बोला उनको? स नरा मूढ़ मानुष। मूर्ख व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के साथ समय मत बर्बाद करो। व्यक्ति को दिमाग लगाना चाहिए, ओ हो कृष्ण अगर भक्ति छोड़ गए तो भगवान कहां से मिलेंगे? अगर तुलसी नहीं है, तुलसी महान भक्त है, सबसे बड़ी भक्त है, अगर तुलसी का ही संग नहीं कर रहा तो किसका संग कर रहा हूं? दुविचारों का, दुर्विचारों का गंदा संग कर रहा हूं मैं। ऐसा विचार करना चाहिए व्यक्ति को। तो गले के आभूषण ही क्या होंगे? कंठी। आभूषण, भक्तों के यही आभूषण है जो दिखते हैं, और कुछ भक्तों के अदृश्य आभूषण हैं। कुछ आभूषण दिखेंगे, कुछ आभूषण नहीं दिखेंगे। जैसे उसकी टॉलरेट करने की कैपेसिटी उसका आभूषण है, उसकी क्षमा करने की एबिलिटी उसका आभूषण है, उसकी दया करने की भावना उसका आभूषण है। साधु के आभूषण है तितिक्षुवा कारुणिका सहृदय सर्वदेही नाम अजात शत्रु तथा शांता साधु व साधु भूषणम। ये साधु के आभूषण है, टॉलरेट करने की कैपेसिटी, तितिक्षुवा, कारुणिका, दयावान है वो, सुहृद है, सबका भला चाहता है, अजात शत्रु, वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, तथा शांत, शांत रहता है। ये साधु के आभूषण है, भक्त के गहने हैं। ये सोने का हार, हीरों का हार, ये आभूषण नहीं है। ये तो मटीरियल लोगों के शरीर को सजाने के आभूषण हैं उनके। अर्ध खुले नेत्रों से निरंतर कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करता रहता और फल स्वरूप अपने हृदय आंगन में गहन कृष्ण प्रेमामृत का स्वादन करता। तो जो भक्त था वो निरंतर उनके हृदय के आंगन में कृष्ण नृत्य करते रहते, रोज नाचते। जो भक्त है ना उसका हृदय नाचता है। আমার নিতাই চৈতন্য বলি নাচে আমার মান, নাচে আমার মান
बोले नाचे আমার मन, उसका मन नाचेगा। ये संसारी लोगों में हमने देखा है, कौन नाचता है? वो नाचता है जिसने थोड़ा पेट्रोल पिया है। पेट्रोल मतलब समझ रहे हो ना, उसके नाचने का पेट्रोल वही है। दो घुट पिला दे साथिया, है ना उनका। वो जब तक वो नहीं पिएंगे नाचेंगे नहीं, बोलेंगे भैया नाचना ही नहीं, हो ही नहीं रहा है, कैसे नाचे? वो तुम्हें नाचना किसके आगे है? बोले मुझे नाचना घोड़ी के आगे है। सोचो, उनकी प्रिसाइडिंग डीटी घोड़ी है। और घोड़ी पे बैठा एक नमूना है, जिसका जुलूस निकल रहा होता है बेचारे का, उसे खुद ही नहीं पता होता है उसका जुलूस निकल रहा है। उसको घोड़े पे तैयार श्यार करके, घोड़ी को भी तैयार करते हैं, उसे भी तैयार करते हैं। उसका जुलूस निकल रहा होता है, आसपास वाले नाच रहे होते हैं। वो भी बिना पेट्रोल पिए नहीं, पेट्रोल मतलब वही। लोग नाचते ही तब है, लेकिन भक्त कैसे नाचता है? वो कृष्ण का नाम सुनते ही नाचने लगता है, इतना शुद्ध हो गया है हृदय, दिव्य उन्माद प्रकट हो जाता है, दिव्यता का अनुभव होता है, भूल जाता है संसार को। महाप्रभु जब नाचते थे 10-10 फुट ऊपर उछल जाते थे, जगन्नाथ जी के दर्शन करके भाव विभोर होकर नृत्य करते थे। तो उनके हृदय में कृष्ण प्रेम हर वक्त नाचता रहता है। तो कुछ लक्षण बताए गए यहाँ। पहला, निरंतर जप करना, बिना भोग लगे प्रसाद स्वीकार नहीं करना, कुछ भी स्वीकार नहीं करना। हृदय को निर्मल बनाने के लिए विषयों को छोड़ना, सारे विषय वस्तुओं को, है ना, छोड़ सकने का बल रखना। आध्यात्मिक कांति प्राप्त होना और गले में आभूषण, कंठी इत्यादि होना। और मुख से हमेशा कृष्ण 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 नाम लेना, और नाम लेने में आनंद का अनुभव करना। जबरदस्ती मार मार के नाम नहीं करवाया किसी से, आनंद का अनुभव करना उसमें। तो मैं अपनी वाणी को अभी विराम दूंगा, समय हो गया। तो ये ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र के घर आए हैं आज। तो आगे जगन्नाथ मिश्र के घर आके क्या कहते हैं, क्या वार्तालाप होती है, क्या डिस्कशन होता है, इसको कल हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्ण।